तो स्वागत है मित्रों आपका हमारे चैनल पर। आज हम जानेंगे प्रणाम करने का रहस्य। प्रस्तावना। भारतीय संस्कृति में प्रणाम नमस्कार केवल एक सामाजिक परंपरा नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक साधना है। ये हमारे संस्कारों का दर्पण है जो विनम्रता, श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक है। जब हम किसी बड़े गुरु, माता पिता या देवता को प्रणाम करते हैं तो यह केवल शारीरिक क्रिया नहीं बल्कि आत्मा का आत्मा से जुड़ाव है। किंतु आजकल बहुत लोग अज्ञानवश एक हाथ से प्रणाम कर देते हैं जो शास्त्रों के अनुसार अशुभ और अपूर्ण माना गया है। प्रणाम का वास्तविक अर्थ। प्रणाम शब्द संस्कृत के दो शब्दों से बना है, प्र अर्थात पूर्ण रूप से और नाम अर्थात झुकना या समर्पित होना। इसका अर्थ है पूर्ण रूप से विनम्र होकर अपने अहंकार को त्यागना और सामने वाले को सम्मान देना। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि प्रणाम सदैव दोनों हाथों से पूर्ण मन और श्रद्धा के साथ करना चाहिए। एक हाथ से प्रणाम करने का अर्थ। जब कोई व्यक्ति एक हाथ से प्रणाम करता है तो वह आधा मन, आधा सम्मान और आधा भाव दर्शाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसा प्रणाम अर्ध प्रणाम कहलाता है। अर्ध प्रणाम करने वाले व्यक्ति का पुण्य क्षीण होता है क्योंकि वह अहंकार और असम्मान का भाव प्रदर्शित करता है। संप्रसिद्धि मनुस्मृति में उल्लेख, यह एकः हस्तेन नमेत न तस्य फलमिष्यते। अर्थात जो व्यक्ति एक हाथ से प्रणाम करता है उसे प्रणाम का फल नहीं मिलता। इसका कारण यह है कि एक हाथ से प्रणाम में समर्पण भाव नहीं होता। यह केवल दिखावे के लिए किया गया कार्य माना जाता है। फल। एक हाथ से प्रणाम करने पर पुण्य नष्ट क्यों होता है? एक, अहंकार का भाव। एक हाथ से प्रणाम करना ऐसा है जैसे व्यक्ति कह रहा हो, मैं झुक तो रहा हूं पर पूरी तरह नहीं। यह अहंकार का द्योतक है। दो, अधूरा सम्मान। एक हाथ का प्रणाम अधूरा होता है जिससे गुरु या देवता के प्रति पूर्ण श्रद्धा नहीं दिखाई देती। तीन, ऊर्जा का असंतुलन। शरीर के दोनों हाथों में इड़ा और पिंगला नाड़ी का संतुलन रहता है। एक हाथ से प्रणाम करने पर यह संतुलन भंग हो जाता है और सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित नहीं होती। चार, कर्म फल की हानि। शास्त्र कहते हैं कि जब कोई कर्म अधूरा या अपवित्र होता है तो उसका फल नष्ट हो जाता है, इसलिए एक हाथ से प्रणाम करना पुण्य को घटाता है। पांच, देव अप्रसन्न होते हैं। देवता और गुरु पूर्ण श्रद्धा चाहते हैं। अधूरे प्रणाम से वे प्रसन्न नहीं होते, जिससे आशीर्वाद का प्रभाव कम हो जाता है। ब्र, दोनों हाथों से प्रणाम करने के फायदे। एक, पूर्ण समर्पण का भाव। जब हम दोनों हथेलियां जोड़ते हैं तो यह हमारे मन, वाणी और कर्म तीनों का समर्पण दर्शाता है। दो, ऊर्जा का आदान प्रदान। दोनों हाथ जोड़ने से शरीर की सकारात्मक ऊर्जा सामने वाले तक पहुंचती है और उनकी दिव्य ऊर्जा हम तक आती है। यह एक प्रकार की आध्यात्मिक विद्युत प्रवाह की प्रक्रिया है। तीन, अहंकार का नाश। दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाना अहंकार को समाप्त करता है और विनम्रता को बढ़ाता है। चार, सात्विक भाव की उत्पत्ति। जब हम पूरे मन से प्रणाम करते हैं तो हृदय में शांति और आनंद उत्पन्न होता है। पांच, दैवी आशीर्वाद की प्राप्ति। देवता, गुरु या माता पिता जब इस भाव को देखते हैं तो उनका आशीर्वाद हृदय से निकलता है जिससे हमारे कर्म सिद्ध होते हैं। छह, सकारात्मक स्पंदन। दोनों हथेलियां जोड़ने से प्राण ऊर्जा, लाइफ एनर्जी का चक्र पूर्ण होता है जो शरीर और मन में सकारात्मक स्पंदन लाता है। सात, शास्त्रीय विधि से प्रणाम करने की सही प्रक्रिया। शास्त्रों में प्रणाम के अलग अलग प्रकार बताए गए हैं। हर स्थिति में विधि थोड़ी भिन्न होती है पर भाव एक ही, पूर्ण श्रद्धा और समर्पण। एक, गुरु या माता पिता को प्रणाम। दोनों हाथ जोड़कर उनके चरणों में झुकें, आंखें नीचे रखें और मन में आपके चरणों में मेरा नमस्कार का भाव रखें। चरण स्पर्श करते समय यह मंत्र कहा जा सकता है, माता पिता गुरुदेवो नमः। प्रणाम के बाद उनका आशीर्वाद सिर झुकाकर ग्रहण करें। दो, देवता को प्रणाम। मंदिर या देवस्थान में खड़े होकर दोनों हाथ जोड़ें। नमः या प्रणाम्य भाव से मन में या ऊंचे स्वर में मंत्र बोलें, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय आदि। कभी भी देवता को एक हाथ से प्रणाम न करें। तीन, साधु संत या बड़े बुजुर्ग को प्रणाम।
विनम्रता से झुककर दोनों हाथ जोड़ें। यदि वे आशीर्वाद देने के लिए हाथ बढ़ाएं तो सिर झुकाकर ग्रहण करें। 4. पंचांग प्रणाम पूर्ण विधि। यह सबसे शुद्ध प्रणाम है जो भगवान या गुरु के सामने किया जाता है। इसमें शरीर के 5 अंग सिर, हाथ, घुटने, छाती और पैर भूमि से स्पर्श करते हैं। इसे साष्टांग प्रणाम भी कहते हैं। महिलाओं के लिए पंचांग प्रणाम उचित माना गया है। यह संपूर्ण आत्मसमर्पण का प्रतीक है। 0. वैज्ञानिक दृष्टि से प्रणाम के लाभ। दोनों हाथ जोड़ने से एक्यूप्रेशर पॉइंट सक्रिय होते हैं, जिससे मन शांत और केंद्रित होता है। सिर झुकाने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और अहंकार कम होता है। प्रणाम की मुद्रा से शरीर की मुद्रा सुधरती है और सकारात्मकता बढ़ती है। 10. निष्कर्ष। प्रणाम भारतीय संस्कृति का आध्यात्मिक विज्ञान है। यह केवल परंपरा नहीं बल्कि एक ऐसा माध्यम है जो मनुष्य को विनम्र, शांत और सात्विक बनाता है। एक हाथ से प्रणाम करना असम्मान और अधूरा भाव दर्शाता है, जिससे न केवल पुण्य नष्ट होता है बल्कि ऊर्जा का प्रवाह भी रुकता है। वहीं दोनों हाथों से किया गया प्रणाम पूर्ण श्रद्धा, समर्पण और आशीर्वाद का द्वार खोलता है। इसलिए सदैव शास्त्रीय विधि से दोनों हाथ जोड़कर मन, वाणी और कर्म से नम्र होकर प्रणाम करना चाहिए। 10. उपसंहार मंत्र। नमस्ते 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 नमोस्तुते मम जीवनम सर्वम तव पाद पंकजे। अर्थात हे प्रभु, आपको बार बार नमस्कार, मेरा संपूर्ण जीवन आपके चरणों में समर्पित है। इसी प्रकार के और वीडियो सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद मित्रों।